क्या आप स्पिरिचुअल हैं? और क्या स्पिरिचुअलिटी कंसेप्ट जो है वो सच में एग्जिस्ट करता है? क्या स्पिरिचुअलिटी आपकी डिजीज़ को हील कर सकती है? आज मैंने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है हितेश चक्रवर्ती जी को, जिन्होंने बुक लिखी है डिकोडिंग द मिस्ट्री बिहाइंड 3, 6 एंड 9। नाम से समझ में आता है ये कुछ 3, 6 और 9 की मिस्ट्री है जिसको हम डिकोड करेंगे, एंड दिस इज मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो आइए बात करते हैं हितेश जी से और जानते हैं कि आखिर है क्या ये 3, 6 और 9 का कंसेप्ट। अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और आप भी डिकोड करना चाहते हैं 3, 6 और 9 के कंसेप्ट को, तो शो को एंड तक देखना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फटाफट लाइक बटन दबाना। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ज़रूर भेजना ताकि हम हितेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन क्वेश्चंस का वो जवाब दें, आपकी स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चंस का जवाब दें और आपको शायद और हीलिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चल सके। तो बने रहिए पूरे शो में। आइए हम बात करते हैं हितेश जी के साथ। हितेश जी, वेलकम टू आवर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। थैंक यू हिमांशु जी। यहाँ हम बात करते हैं बुक्स की और बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज़ की। और आपकी जो बुक है डिकोडिंग द मिस्ट्री बिहाइंड 3, 6, 9, ये तो अपने आप में पूरी पूरी थ्योरी है। तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा आपसे, ये क्या चीज़ है 3, 6, 9, व्हाट इट इज़? बेसिकली इनिशियली जब मैं स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त मेरा ऐसा मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस कॉन्सेप्ट को भी के ऊपर भी मैं काम करूँगा। बट ऑब्वियसली मैंने जब निकोला टेस्ला को सुना था तो उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जब आप 369 की मिस्ट्री समझते हो तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो मैं उसी को मानते हुए मैंने सोचा कि एक बार ये भी समझते हैं कि है क्या। पहले मुझे लगा एस्ट्रोलॉजी या ऐसा कुछ होगा इसका, बट ऐसा कुछ वो सब मिथ था, वो उसमें ये नहीं था। अल्टीमेटली इसका जब मैं इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो फिर लास्टली इसका डेफिनेशन यही आया कि हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग अनकॉन्शियस लाइफ जीते हैं। सो हमारी जो लाइफ है, हमारे जो चॉइसेस हैं, वो सब कॉन्शियस मतलब हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, बट कॉन्शियसली वो होता नहीं है। वो कुछ ना कुछ, जिसको डेस्टिनी का खेल कह लो, कि डेस्टिनी की कहीं ना कहीं पे लिखी होती है और उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलती रहती है। जैसे कब किसी की मौत होगी, कब किसके ज़िंदगी की शादी होगी। सो जो लाइफ है हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली जीते हैं। जैसे हमें कुछ भी, चाहे आप कोई करियर चॉइस करते हो या कोई सिटी, डिफरेंट सिटी में सोचते हो कि वहाँ जा करके रहें, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, या कोई किसी की क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन हो जाता है, ये जितनी भी चीज़ें होती है सब अनकॉन्शियसली कोई ना कोई चीज़ के कारण होती है। ठीक है, हमें लगता है कि हम कॉन्शियस लाइफ जीते, बट ऐसा होता नहीं है। तो 369 की ये पूरी मिस्ट्री और ये पूरी बुक उसी थ्योरी पर मतलब मेरी वो जर्नी पर है, मेरी पूरे रिसर्च पर है कि ये किस तरह से लाइफ अनकॉन्शियस है और कैसे हम उस अनकॉन्शियस लाइफ से बाहर आ सकते हैं। मतलब मुझे बड़ा कन्फ्यूजन है। एक तरफ से स्पिरिचुअलिटी में ये कहा जाता है कि हमारी लाइफ अनकॉन्शियस है, 369 की थ्योरी कह रही है। करेक्ट। वही कुछ थ्योरी कहती है नहीं, हमारी लाइफ तो कॉन्शियस में है, पर हम एज ए ह्यूमंस अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हम कॉन्शियसली लाइफ जीते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि जो भी हम चाहते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं हो पाता, वो बदलता क्यों है ना? ऐसा क्यों होता है कि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, आपने बोला कि नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो पार्टनर आपका परफेक्ट नहीं है, राइट? तो आप कह रहे हैं कि आप कॉन्शियसली जी रहे हो, बट कॉन्शियसली नहीं होता है, ये सब कुछ अनकॉन्शियस है। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड डेस्टिनी? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, या हमें नहीं पता होता कि क्या होना है, वो तो डेस्टिनी है। इसको हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कर्म। हमारे कर्म कैसे, उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। पर व्हाट इट इज दैट इट्स रिलेट्स विद द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो मतलब ये हुआ ना कि हम अपने टाइम में अवेलेबल हैं कि नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में 10 लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे या रिएक्ट करेंगे, राइट? तो माइंड तो सबका एक ही है, फिर ये 10 लोग किस तरह से क्यों डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं। अब आते हैं इसकी जो जर्नी होती है किसी भी इंसान की, वो होती है उसके वोम से, ठीक है, मदर के वोम से। जब आप मदर के वोम में रहते हो उसी वक्त आपकी पूरी माइंड की शुरू हो जाती है बनना कि आखिर क्या हो रहा है। अब मदर के वोम में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी प्रॉब्लम उस वक्त वो जो भी सोच रही होगी, जो भी प्रॉब्लम में होंगी या खुश होगी, उसका सारा असर बच्चे पर पड़ता है। और बच्चा जब आ जाता है दुनिया में, उसके बाद जो पहले
5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका कॉन्शियस माइंड बनता है। दिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, राइट। और तो इसका ये मतलब होगा कि अल्टीमेटली वो अनकॉन्शियसली ही लाइफ जिएगा, क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस से बिहेव कर रहा है। बट एक्चुअल में जो उसका, जिसको आप कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो, वो कॉन्शियसनेस का मतलब जो मैं डिफाइन करता हूँ उसको ये कहता हूँ कि जब आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस कर लेते हो, मतलब जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसको जब आप कॉन्शियस कर लेते हो, तब आप समझते हो कि क्या चीज़ें हैं। तब आप डिफ्रेंशिएशन, सबसे पहली चीज़ तो आप सबसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होती है लोगों में कि हमसे बड़े हैं, या कोई धर्म में बोला जाता है कि मेरा धर्म ज़्यादा महान है, उसका धर्म नहीं है, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली ये सब चीज़ें बकवास वाली बातें हैं। जब जैसे ही, इसीलिए जब मैंने बोला कि जैसे आप अनकॉन्शियस माइंड आपका कॉन्शियस हो जाता है, देन यू अंडरस्टैंड कि वी आर ऑल वन, वी आर द क्रिएटर। उसके पहले तक आप क्रिएटर नहीं हो, तब तक आपका और क्रिएशन का के बीच में एक गैप है। और वो गैप कहाँ से आ रही है? आपके फैमिली के जेनेटिक फील्ड से आ रही है।